ये भगवान की कथा हमें आनंद के सागर में डुबोती, भाव के सागर में डुबोती। और महात्मा जन कहते हैं कि भव सागर में डूबने से अगर बचना चाहते हो तो भाव के सागर में डूब जाओ। भव सागर में डूबने से अगर बचना है तो भाव के सागर में डूब जाओ। और ये कथा आपको भाव के सागर में डुबोती। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, एक रूप में नहीं, चार रूपों में। चारों स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि अवतार लेने के पहले जब देवताओं ने प्रार्थना की थी, श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में देवता लोग आहुति ग्रहण करने के लिए आए थे, तो उन देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी, समसामायिक चर्चा। जहां कहीं भी 10, 20, 50 लोग एकत्रित होते हैं तो चर्चा का विषय क्या होता है? बोले समसामायिक विषय। उस समय की जो सामाजिक समस्या या उस समय का जो वातावरण या समाज में जो स्थिति होती है, उसी स्थिति पर लोग चर्चा करते हैं। तो दशरथ जी महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जब ब्रह्मादिक देवता आहुति ग्रहण करने के लिए आए तो उस समय की समसामायिक चर्चा क्या थी? बोले रावण का आतंक। रावण ही सारी दुनिया के लिए चर्चा का विषय था। तो सभी देवताओं ने आपस में चर्चा की, भाई रावण के आतंक से हमको मुक्ति कैसे मिलेगी? रावण से बड़ा त्रास हमें मिल रहा है। फिर सब ने अपना अपना दुखड़ा सुनाया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा ब्रह्मा जी से, पितामह ये जो कुछ अनर्थ हो रहा है ये सब आपके कारण हो रहा है, क्योंकि आपने ही रावण को वरदान दे करके उद्धत बना दिया है। और रावण हमारी कितनी दुर्दशा करता है। मैं तो कहने को देवताओं का गुरु हूं, लेकिन मेरी स्थिति क्या है कि रावण के दरबार में मुझे जाना पड़ता है, और अगर मैं कुछ बोल दूं तो रावण का जो नौकर है वो मुझे डांटता है। रावण तो बड़ी चीज है, रावण का नौकर डांटता है देवगुरु बृहस्पति को। क्या कहता है नौकर? तो रावण का सेवक कहता है कि स्वल्पम जल्प बृहस्पते, अय बृहस्पति कम बोलो, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, अय जड़मती। बृहस्पति को रावण का सेवक कहता जड़मती। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिण। ये इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश की सभा है, थोड़ा कम बोलो। बृहस्पति चुप बोलो। चंद्रमा ने कहा महाराज मेरी बड़ी दुर्दशा है, कहने को मैं चंद्रमा हूं, ब्राह्मणों का राजा हूं। चंद्रमा ब्राह्मणों का राजा है। वेद भगवान कहते हैं सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। चंद्रमा ब्राह्मणों का राजा है, क्योंकि उसका नाम सोम है, और सोम देवताओं का प्रधान हव्य द्रव्य है। चंद्रमा ने कहा मेरी इतनी दुर्दशा कि मैं रावण के दरबार में जाऊं तो मुझे भी बोलने का मौका नहीं मिलता, और बोल दें तो रावण के सेवक कहते हैं ये मंद बुद्धि चंद्रमा क्यों बोलता है? चंद्रमा को मंद बुद्धि, न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं, रावण की सभा। भगवान शंकर की क्या स्थिति थी? बोले भगवान शंकर को नित्य प्रति समय से रावण के दरबार में जाना पड़ता था और अपनी पूजा करवानी पड़ती थी, क्योंकि रावण शंकर जी की पूजा करता था। तो रावण उतनी दूर चल करके कैलाश तक पूजा करने जाए, उसको कहां फुर्सत? रावण ने कहा महाराज हमारे पास इतना समय नहीं है, आप समय से आ जाइए और मैं आपकी पूजा कर लूं, फिर आप चले जाइए। इसमें रावण की महानता नहीं है, रावण की तो इसमें उद्दंडता है, परंतु भगवान शंकर की करुणा है। भगवान शंकर ने सोचा इस उपद्रव से बचने का यही तरीका है कि चुपचाप चले जाओ, ताए को झंझट करना। पहले रावण ही जाता था कैलाश में जाकर के भगवान शंकर की पूजा करता। एक दिन पहुंचा और रावण ने पूजा की, और पूजा करने के बाद पता नहीं क्या उसके मन में आया, उसने सोचा
विश्वनाथ जिस कैलाश पर बैठे हैं, इस कैलाश का वजन कितना है जरा तौलें। और अपने 20 हाथों को लगा करके कैलाश पर्वत को ऐसे उठाने लगा। जब कैलाश पर्वत को उठाया तो कैलाश पर्वत हिला। पार्वती भगवान शंकर की गोद में बैठी थी, वामांके च विभाति भूधर सुता। जब कैलाश पूरा हिला तो पार्वती जी भी हिल गई। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, नाथ ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी भूकंप नहीं आया, चेला आ गया। अरे बोले, चेला के आने से गुरु के घर में भूकंप आ जाए? बोले ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है। भगवान शंकर ने कहा थोड़ा इसको मजा चखाते हैं। भगवान शंकर ने धीरे से कैलाश पर्वत को दबाया। जब दबाया महाराज तो उसकी 20 हाथ की सारी उंगलियां पिचपिचा गई, उसी में दब गई, चिल्लाने लगा, रोने लगा। अपने हाथ को निकालने का प्रयास करे लेकिन हाथ भी न निकले और भगवान शंकर दबाए रहे। और रोता रहा बेचारा रावण, खूब रोया और रोता रहा। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा, तुम इतना रोए हो इसलिए तुम्हारा नाम रावण हो। ये रावण नाम उसका इसीलिए पड़ा, मुख्य नाम तो उसका दशानन है, लेकिन रावण नाम भगवान शंकर ने दिया। तुमने इतना रुदन किया है इसलिए तुम्हारा नाम रावण होगा। फिर रावण ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिका। तो भगवान शंकर ने सोचा ऐसी विपत्ति मेरे दरवाजे आवे, इससे अच्छा है मैं ही चला जाया करूं। और भगवान शंकर समय से लंका पहुंच जाते थे और रावण पूजा कर लेते। ब्रह्मा जी की क्या ड्यूटी थी? बोले ब्रह्मा जी भी समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद मंत्र का पाठ करते। वेद पाठी ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा की ही नियुक्ति कर रखा था रावण, आप समय से आओ और यहां आकर के वेद पाठ सुनो। देखो रावण में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कुछ बातें रावण की बड़ी अच्छी भी लगती हैं। अच्छाइयों का भी चिंतन करना। रावण नास्तिक नहीं था, परम आस्तिक था। वेद में उसकी अपार निष्ठा थी। वेद मंत्र के सुनने से मंगल होता है, वेद मंत्र से कल्याण होता है, वेद धर्म का मूल है, ये रावण बड़ी भांति अच्छे ढंग से जानता। और रावण की लंका में कोई ऐसा राक्षस नहीं था जो अग्निहोत्र न करता हो। ये अच्छी बात है, अग्निहोत्र करते थे सभी। प्रातः काल सबके घर में वेद मंत्र का पाठ होता था। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया कि जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं जानकी जी को ढूंढने के लिए, और पूरी रात घूमते रहे, और घूमते घूमते जब सवेरा हुआ तो हनुमान जी ने क्या देखा? बोले सबके घर में जितने राक्षस थे सब उठ करके नहा धो करके, कोई संध्या कर रहा है, कोई तर्पण कर रहा है, कोई अग्निहोत्र कर रहा है, सब अपने अपने वैदिक कृत्य में लगे हुए थे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। रावण बड़ा कर्मनिष्ठ था, कर्म की निष्ठा उसकी बड़ी प्रबल थी महाराज। तीनों काल संध्या वंदन करना, यज्ञोपवीत धारण करना, गायत्री का जप करना, वेद का पाठ करना, वेद मंत्रों को श्रवण करना, पितरों का तर्पण करना, पिंडदान आदि कर्म करना, सनातन धर्म की जो परिपाटी है उसका निर्वहन करता। लेकिन राक्षस होने के कारण तमोगुण वृत्ति थी। तमोगुणी वृत्ति होने के कारण देवताओं से सहज द्वेष था, प्रतिद्वंदिता थी। रावण तो स्वयं धर्म करता था, लेकिन दूसरे को धर्म करने नहीं देना चाहता। यही उसकी कमी थी। रावण स्वयं धर्म करता था क्योंकि उसे विश्वास था कि वेदोक्त धर्माचरण के द्वारा जीव को विलक्षण शक्तियां प्राप्त होती हैं और उसका उत्कर्ष होता है। उसकी आयु, यश, कीर्ति, धन, वैभव सबकी वृद्धि होती है धर्म के आचरण से। ये उसे ठीक ठीक मालूम था, इसलिए वो स्वयं तो धर्म करता था, लेकिन भीतर से तमोगुणी होने के कारण उसे इस बात का डर था कि हमसे ज्यादा कोई धर्म करने वाला अगर पृथ्वी पर होगा तो वो मुझसे ज्यादा बलवान बन जाएगा। इसलिए दूसरे को धर्म न करने दो, स्वयं धर्म करो। इसलिए रावण किसी को धर्माचरण नहीं करने देता था। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगा। जहां कहीं वेद शास्त्र पुराण की कथा हो और जो रामायण पुराण भागवत की कथा करे उसको उठा करके कारागार में बंद कर देता था महाराज।
ते ही देश निकास ही बहुविध त्रास ही जो कह वेद पुराण। क्यों बोले धर्म का किसी को बोध न रहे, और जब धर्म का बोध किसी को नहीं होगा तो व्यक्ति क्या होगा? बोले वो मनुष्य नहीं रहेगा, पशु हो जाएगा। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। और जब धर्म का बोध मिलेगा कहां से? बोले संत महात्मा उपदेश करेंगे, प्रवचन करेंगे, कथा होगी, वेद पाठ होगा, तभी तो धर्म का उपदेश मिले। ये काम ही बंद करा दिया जाए तो जब धर्म का उपदेश नहीं होगा तो कोई मानव नहीं होगा। मनुष्य की आकृति तो होगी लेकिन वो मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि उसे धर्म का बोध नहीं होगा। धर्म से हीन वो पशु हो जाएगा, और तब मैं सुरक्षित रहूंगा। क्यों? बोले रावण को यही वरदान था, तुमको मनुष्य मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। बानर मनुज जाति दुई बारे। तो रावण जानता था मनुष्य कौन? ये 2 हाथ 2 पैर और कपड़ा पहनने वाला, बोलने वाला, किसी विशेष भाषा में वार्ता करने वाला प्राणी ये मनुष्य। रावण कहता ये मनुष्य नहीं। मनुष्य वो जिसके जीवन में धर्म हो, और जिसके जीवन में धर्म नहीं वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। इसलिए रावण ने मनुष्यता की जो फैक्ट्री थी उसी को बंद करना चाहा। मानव निर्मित ही न हो, दुनिया में मानव जैसे दिखने वाले प्राणी रहे लेकिन मानव कोई न बन सके, तब मैं निर्भय रहूंगा। इस कारण से रावण किसी को धर्म करने नहीं देता। यही रावण की सबसे बड़ी, और स्वयं सारे धर्माचरण करता था। वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ लेना, जब रावण का अंतिम संस्कार हुआ है, वैसा अंतिम संस्कार तो बड़े बड़े महापुरुषों का भी आज के समय में नहीं हो पाता। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया, विभीषण तो रावण का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हुए। विभीषण ने कहा इस पापी का मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तो राम जी ने विभीषण से कहा, विभीषण कुछ भी हो, लंकेश आहिताग्नि था, चारों वेदों का ज्ञाता था, वेद विद्या व्रत स्नातक था, इसलिए उसका संस्कार विधि पूर्वक होना चाहिए। और विभीषण अगर तुम नहीं करोगे या उसके शरीर को और उसके यज्ञ के जितने पात्र थे, क्योंकि रावण जब यज्ञ करता था तो उसके यज्ञ के जितने नित्य पात्र थे, श्रुक, श्रुवा, प्रोक्षणी, प्रणीता, सूर्प, अग्निहोत्र, हमणी, ध्रुवा, अस्फय, कपाल, कृष्णाजिन, इन सारे यज्ञीय पात्रों को अलग अलग, उन पात्रों में अलग अलग वस्तुओं को रख करके रावण की चिता को सजाया गया, क्योंकि जीवन भर उसने यज्ञ किया था। और फिर रावण की जो पवित्र अग्नि थी, जिस अग्नि में वो जीवन पर्यंत हवन किया, उसकी पवित्र अग्निहोत्र की अग्नि, उस अग्नि को आदर पूर्वक ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ते हुए लंका के राजमहल से लेकर के आए, और तब उसी अग्नि से रावण का अंतिम संस्कार किया। कुछ भी हो, जब तक इस पृथ्वी पर भगवान श्री राम का नाम लिया जाएगा, तब तक कहीं न कहीं रावण का नाम भी जीवंत बना। ये कथा के माध्यम से धर्म का उपदेश। रावण बड़ा कर्मनिष्ठ था, लेकिन अहंकारी होने के कारण, तमोगुणी होने के कारण और द्वेष की भावना होने के कारण, मैं ही सब सर्वश्रेष्ठ बना रहूं, इस अभिमान के कारण रावण के अंदर बहुत सारे दुर्गुण आए और फिर रावण का संहार हो गया। तो रावण के दरबार में भगवान शंकर को भी पूजा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता था। ब्रह्मा जी वेद पढ़ने जाते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सभी पुनित आवे। भगवान शंभु अपनी पूजा कराने के लिए नित्य लंका में। ये आतंक रावण का था महाराज। सारे देवता रावण के त्रास से त्रस्त थे, और सबने जब भगवान की प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, मैं अयोध्या में अवतार लेकर रावण का समूल संहार करूंगा, और मैं अवतार लेने जा रहा हूं। और उसी प्रसंग में भगवान ने देवताओं से कहा कि मैं एक रूप में नहीं, 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट होऊंगा। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान ने कहा कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने आप को 4 रूपों में मैं प्रकट करूंगा, और श्री दशरथ जी को मैं अपना पिता बनाऊंगा। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। श्री दशरथ जी महाराज को अपना पिता बनाने की रुचि भगवान ने प्रकट की, और देवता बड़े प्रसन्न हुए। तो कहने का भाव कि भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट, चारों भगवत स्वरूप है। स्वयं भगवान कहते हैं मैं अपने को 4 रूपों में प्रकट करूंगा। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। और यही वेद व्यास जी महाराज भागवत में भी लिखते हैं कि चतुर्भागाद हरि
जब 9वें स्कंद में व्यास भगवान रामावतार की कथा का वर्णन करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि चतुर्धा गाद हरि ही, भगवान 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए। अब भगवान प्रकट कैसे हुए कल आपने श्रवण किया। भगवान मां कौशल्या के गर्भ में आए, केकई के गर्भ में आए, सुमित्रा के गर्भ में आए। जा दिनते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान घर में आए, संपूर्ण लोकों में सुख संपत्ति छा गई। देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और देवता गर्भ स्तुति करके चले गए, तब भगवान प्रकट हुए। श्री वीरेंद्र याज्ञनिक जी ने कहा कि गर्भ की स्तुति की देवताओं ने। गर्भ शुद्ध हो तो उस गर्भ में जो प्राणी आएगा वो दिव्यात्मा हो। गर्भ का शोधन क्या है? बोले गर्भ का संस्कार, गर्भ को शुद्ध रखने के लिए जो क्रमबद्ध संस्कार हमारे जीवन में बताए गए वो संस्कार बने रहे हमारे जीवन में, तो गर्भ की शुद्धि बनी रहे, तभी उस शुद्ध गर्भ से शुद्धात्मा दिव्यात्मा का अवतरण होगा। देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और देवता स्तुति करके चले गए। तत्वतः यह स्तुति तो भगवान की ही है, लेकिन इसका नाम गर्भस्तुति है। गर्भस्तुति करते हुए देवताओं ने भगवान की ही स्तुति की है, जो गर्भ में विद्यमान भगवान है। भागवत में भी यही है कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्रात्मकम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हे सत्य की योनि, हे सत्य में प्रतिष्ठित, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। देवता लोग गर्भस्थ भगवान की स्तुति करके चले गए। गीर्भिर वृषणमयीटयन्। और मानस में भी गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, देवता लोग आए, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता लोग स्तुति करके गर्भ की स्तुति करके चले। वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रोद्यमाने जगन्नाथम। सब संगति एक साथ देखो। वाल्मीकि जी भी यही भाव कहते हैं कि जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो प्रोद्यमाने जगन्नाथम। कौन प्रकट हो रहे हैं? बोले जगन्नाथ प्रकट हो रहे हैं। ये जगन्नाथ क्यों प्रकट हो रहे हैं? बोले कल कथा में हमने कहा था ना कि अयोध्यावासी जितने होते हैं सब जगन्नाथ ही होते हैं। तो भगवान भी अब अयोध्यावासी बनने जा रहे हैं, अयोध्या में प्रकट होने जा रहे हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं प्रोद्यमाने जगन्नाथम। प्रोद्यमाने जगत स्वामिन, प्रोद्यमाने जनार्दनः, ऐसा नहीं कहा। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम, सर्वदेव नमस्कृतम, सर्वलोक नमस्कृतम। भगवान के प्राकट्य के पहले सभी देवता आए और सब ने गर्भ की स्तुति की। और जब सब लोग स्तुति करके चले गए तो कौशल्या जनयद रामम, कौशल्या ने राम को जन्म दिया। दिव्य लक्षण संयुतम, दिव्य लक्षणों से संयुक्त रघुनंदन का प्रादुर्भाव हुआ। इस स्तुति का नाम गर्भस्तुति है। तो भगवान की स्तुति, लेकिन व्यास जी कहते हैं ये गर्भस्तुति। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं इसका नाम गर्भस्तुति। बोले तो गर्भस्तुति इसका नाम क्यों पड़ा? स्तुति तो भगवान की है। तो एक संत कहते थे देखो, एक बार ये गर्भ जो है ना, ये गर्भ भगवान के पास गया और रोने लगा। भगवान ने कहा रे तुमको क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? गर्भ ने कहा महाराज हम बहुत दुखी हैं। तो क्या है तुम्हारे दुख का कारण? तो गर्भ ने कहा महाराज आपने हमको बनाया, सारी सृष्टि आपने बनाई, तो हमको भी तो आपने ही बनाया। भगवान ने कहा बोले तो आपने हमको इतना निकृष्ट क्यों बनाया कि जब देखो तब ये जितने महात्मा हैं लाल पीला कपड़ा पहने हुए बैठे, ये सवेरे से शाम तक पानी पी पी करके गर्भ को गाली देते हैं, गर्भ की निंदा करते हैं। अरे गर्भ बड़ा खराब है, इस गर्भ में कभी आना मत, ऐसे कर्म करो कि दोबारा गर्भ में आना ही नहीं पड़े। सारे दुख का कारण तो ये गर्भ ही है। सवेरे से शाम तक सारे महात्मा संत ज्ञानी जन गर्भ की ही निंदा करते। इस गर्भ में आए इसीलिए सारा दुख हुआ, गर्भ में ना आते तो कोई दुख
न होता। गर्भ बेचारा रोने लगा। गर्भ ने कहा महाराज सवेरे से शाम तक महात्माओं की फटकार सुननी पड़ती है, क्या आपने इसीलिए हमको बनाया? भगवान मुस्कुराने लगे। करुणा वरुणालय भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज तक लोगों ने गर्भ की निंदा की है, बड़े बड़े ऋषियों ने, आचार्यों ने, महात्माओं ने, लेकिन अब उसी गर्भ में मैं आने जा रहा हूं और जब मैं आऊंगा तो उसी गर्भ की सारी दुनिया स्तुति करेगी। इसका नाम गर्भस्तुति है, इसीलिए गर्भस्तुति। जब गर्भ में दिव्य आत्मा आते हैं तो गर्भ भी स्तुत्य हो जाता है, स्तुति के योग्य हो जाता है। गर्भ बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले बहुत अच्छी बात, बड़ी कृपा आपने की। तो देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और देवता गर्भ स्तुति करके चले गए। कहां चले गए? पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने धाम चले गए। हमारे अयोध्या के पूज्य आचार्य चरण कहते थे, अब जब राम जी के प्रकट होने का समय आया तो देवता अपने अपने धाम चले गए। अभी तक तो अयोध्या में थे, स्तुति कर रहे थे, गर्भ की स्तुति कर रहे थे, और जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो अयोध्या छोड़ करके अपने धाम चले गए। ये तो बड़े अभागे थे, इनका दुर्भाग्य था। जिस समय राम जी का जन्म हो उस समय रहना, ये तो परम सौभाग्य की बात है। ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ उस समय अयोध्या में रहते हैं जिस समय राम जी का जन्म महोत्सव होता है। यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल कहाँ चली आए, तीरथ सकल कहाँ चली आए, तीरथ सकल कहाँ चली आए। जिस समय भगवान का प्राकट्य काल होता है उस समय ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में। राम जन्म महोत्सव के अवसर पर जो अयोध्या में जाकर के सरयू में डुबकी लगा ले, सरयू जी का जल स्पर्श कर ले, प्रोक्षण कर ले और रामलला सरकार का दर्शन कर ले, उसको ब्रह्मांड के सारे तीर्थों में जाने का फल एक ही दिन में प्राप्त हो। वो अयोध्यापुरी में जही दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहां चली आए। और गोस्वामी जी ने तो कहा है कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी। उस अयोध्या में और राम जन्म के अवसर पर देवता लोग अयोध्या छोड़ करके चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, तब जग निवास प्रभु प्रगटे। बोले तब तो देवताओं का बड़ा दुर्भाग्य था, ऐसे अवसर का उन्होंने लाभ नहीं लिया और अपने धाम चले गए। तो हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे वो कहां गए? बोले निज धाम। जिस देवता की भगवान ने नियुक्ति कर रखी है उन देवताओं का जो कार्यालय है वो उनका सामान्य धाम है। जैसे ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, वरुण का वरुण लोक, चंद्रमा का चंद्रलोक, सूर्य भगवान का सूर्य लोक, क्योंकि उन लोकों में बैठ करके ये देवता अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। ये तो इनका सामान्य धाम है, लेकिन इनका असली धाम कहाँ है इन देवताओं का? बोले इनका असली धाम भगवान के श्री विग्रह में। चंद्रमा भगवान के मन में रहता है, सूर्य भगवान के नेत्र में रहते हैं, अग्नि परमात्मा के मुख में निवास करते, वायु देवता भगवान के कान में निवास करते हैं। वेद भगवान ने कहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो वजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। तो ये भगवान का जो श्री मंगल विग्रह है वही देवताओं का निज धाम है। देवताओं ने प्रकट होकर स्तुति की और स्तुति करने के बाद वे देवता भगवान के तत्त अंगों में जाकर के विराजमान हो गए, पहुंचे निज निज धाम। सारे देवता भगवान के तत्त अंगों में प्रतिष्ठित हो गए। इसीलिए भगवान सर्वदेवमय है, सर्वदेवमयो हरि, सर्वदेवमयो हरि। भगवान की अगर पूजा करे, उनकी भक्ति करे तो सबकी भक्ति अपने आप हो जाती है। भगवान की आरती करो रघुनाथ जी की तो सबकी आरती हो गई। क्यों? बोले उनकी आंख में सूर्य बैठे हैं, मन में चंद्रमा बैठे हैं, मुख में अग्नि बैठे हुए, कान में वायु देवता बैठे हैं, सबकी आरती हो गई। उनको भोग लगाया, बोले सबको भोग लग गया। उनकी स्तुति कर ली तो आपने सबकी स्तुति कर ली, क्योंकि सर्वदेवमयो हरि, भगवान सर्वदेवमय। और भगवान की समाराधना से सबकी समाराधना, और भगवान प्रसन्न हो गए। बोले भगवान प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गए आपके ऊपर। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोले सब तो उन्हीं में, उनसे बाहर क्या है?
सर्वदेवमय भगवान प्रकट हुए। अयोध्या में महान उत्सव हुआ। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दशरथ जी महाराज ने सूत मागध बंदियों को खूब लुटाया। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को गोदान किया, खूब स्वर्ण मुद्राएं लुटाई और कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। और दशरथ जी ने कितना लुटाया? बोले दे दे करके अपना घर खाली कर दिया। महाराज सबको सब कुछ दिया, लेकिन विशेषता क्या थी? बोले राम जी के जन्म अवसर पर जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी दूसरे को दे दिया, तुम ले जाओ। दूसरा ले गया, उसने तीसरे को दे दिया, बोले तुम ले जाओ। सब लुटा रहे हैं और सब लूट रहे हैं। और सही में कौन लूट रहा है ये किसी को पता नहीं था। हमारा हरि बचदान दीन सब काहू, सर्वसदान दीन सब काहू। गिरि पावा राखा नहीं ताहू, गिरि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वसदान दीन सब काहू, सर्वसदान दीन सब काहू, सर्वसदान दीन। सबको सब कुछ दिया, सर्वस दान दीन सब काहू। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जय पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने दूसरे को दिया। दे दे करके लोगों ने अपना घर खाली कर दिया। केवल दशरथ जी ने ही नहीं, अयोध्या के सभी लोगों ने। क्योंकि अयोध्या वासियों को राम जी प्राण से भी ज्यादा प्यारे हैं। केवल दशरथ जी के ही प्राण प्यारे नहीं है राम जी, अयोध्या के समस्त प्राणियों के प्राण धन हैं रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्राण होते प्रिय लागहि, सब कह राम कृपाल। प्राण होते प्रिय लागहि, सब कह राम कृपाल। रघुनाथ जी सबको प्राण से प्रिय, सब ने लुटाया और दे दे करके अपना घर लोगों ने खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चितये। दे दे करके लोगों ने अपना घर खाली कर दिया और जब फिर जाकर के देखते हैं तो खजाना भरा हुआ। फिर लुटाते हैं और जो ही खाली करते हैं तब तक देखते हैं फिर भर जाता। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चितये। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि चारों तरफ आनंद उत्सव हो रहा था, लोग लुटा रहे थे, लेकिन धन की कहीं कमी नहीं है। और ये इतना लुटाया गया और सब लुटाने वाले ही थे। इतना सब माल गया कहां? क्योंकि जो पा रहा था वो भी तो लुटा ही रहा। तो इतना माल जो लुटाया गया वो सब गया कहां? तो हमारे अवध के संत कहते हैं कि राम जी के जन्म महोत्सव में राम जी की बधाई को लूटने के लिए स्वर्ग के देवता आकर के भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में खड़े थे कि हमको कुछ मिल जाए तो मैं भी धन्य हो जाऊं। राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी। देवता भिखारी बनकर के अयोध्या में राम जी की न्यौछावर लूट रहे। ऐसा परम आनंद हुआ। और जब अयोध्या के आसपास के जंगलों में, वन प्रांत में, सरयू के तट पर जो ऋषि मुनि महात्मा लोग तपस्या में समाधि में बैठे थे, उनकी समाधि छूट गई। एक दूसरे से पूछा, अरे 1000 वर्ष तक समाधि में रहने का हमने संकल्प किया था और ये समाधि बीच में ही क्यों टूट गई? एक दूसरे से जब पूछने लगे तो जो वृद्ध महात्मा थे, अनुभवी थे, वो महात्मा बोल पड़े, देखो समाधि का फल क्या है? बोले नाक दबाने का, प्राणायाम करने का, ध्यान करने का, समाधि का, इसका फल क्या है? इसका फल परमात्मा का दर्शन है। ईश्वर साक्षात्कार ही तो समाधि का फल है। और जो समाधि का फल है वो तो अयोध्या में दशरथ नंदन बनकर के प्रकट हो गया, वो पालना में झूल रहा है। जब समाधि का फल ही अयोध्या में प्रकट हो गया तो अब समाधि की क्या जरूरत? जब फल प्राप्ति हो जाए
तो अपने आप क्रिया की निवृत्ति हो जाती है। जिस फल के लिए हम जो कार्य करते हैं, फल की प्राप्ति होने पर वो कार्य स्वतः निवृत्त हो जाता है। उन वृद्ध महात्माओं ने कहा कि समाधि का फल भगवान है और वो अयोध्या में प्रकट हो गए, इसलिए अब समाधि की कोई जरूरत नहीं है, अब तो चल करके समाधि के फल का अनुभव करो। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग अयोध्या की ओर कूच कर गए और चल पड़े और अयोध्या में जाकर के इस उत्सव का आनंद अनुभव किया। जो दूर दूर की सखियां थीं, सीमंतनियां थीं, उनको जब पता चला तो वो सब भी सज धज कर मांगलिक द्रव्य लेकर दशरथ जी के द्वार पर बधाई देने के लिए चल पड़ी। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठदाई, सहज श्रृंगार किए उठदाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पे कहीं भूप दुआरा, गावत पे कहीं भूप दुआरा, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, वृंद वृंद मिली, वृंद वृंद मिली, वृंद वृंद मिल चली लुगाई। समूह समूह में लुगाया चल पड़ी और दशरथ जी के द्वार पर जाकर के सबने बधाई दिया, महारानी कौशल्या को, दशरथ जी को। और इधर भगवान प्रकट हुए। भगवान के अवतार के 18 घंटे बाद पुष्य नक्षत्र में श्री महारानी कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। श्री भरतलाल जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री रघुनंदन के प्राकट्य के 18 घंटे बाद श्री भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ पुष्य नक्षत्र में। और भरत जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद जब श्लेषा नक्षत्र आया तो श्लेषा नक्षत्र में सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधीः। पुष्य नक्षत्र में मीन लग्न में श्री भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। और सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रवौ। और श्लेषा नक्षत्र में सार्प नक्षत्र में सुमित्रा जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। दशरथ जी महाराज तो बड़े आनंदित हुए। चौथी अवस्था में भगवान ने 4 पुत्र दिया। महान उत्सव हुआ अयोध्या में और कई दिन तक ये उत्सव चलता रहा। सखियों ने जब सुना तो दूर दूर की सखियां दशरथ जी के द्वार पर पहुंच करके बधाई देती हैं और जाते समय आपस में कहती हैं चलो चल करके रघुनाथ जी का हम दर्शन करते हैं। किनका दर्शन करते हैं? बोले रघुनंदन का, रघुराई का हम लोग चल करके दर्शन करें और महारानी कौशल्या को बधाई दें। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया हम प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा। पुन पुन लेते बलैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे। घर घर बंधन वार पताका भरनी न जाए निकैया। घर घर बंधन वार पताका भरनी न जाए निकैया। घर घर बंधन वार पताका भरनी न जाए निकैया। घर घर बंधन वार पताका भरनी न जाए निकैया। पूरी नर नार मगन हुई गावे, पूरी नर नार मगन हुई गावे। पूरी नर नार मगन हुई गावे, पूरी नर नार मगन हुई गावे। बाजत आनंद बधैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। 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 चलोरी सखी देख आवे। सुर नर मुनि जजकार करते हैं बरसत सुमन लिकैया। सुर नर मुनि जजकार करते हैं बरसत सुमन लिकैया। सुर नर मुनि जजकार करते हैं बरसत सुमन लिकैया। सुर नर मुनि जजकार करते हैं बरसत सुमन लिकैया। श्री दशरथ जी के आंगन में, श्री दशरथ जी के आंगन, हर जी दशरथ जी के आंगन में, श्री दशरथ जी के आंगन में नाचे मस्त कवैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे। सुनि दशरथ नृप खोल खजाने बरसत त्रमित गैया। सुनि दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। श्री दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। श्री दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। लाल निछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे। हरे लाल निछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे। भूखन मरण चढ़ैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे, चलोरी सखी देख आवे, चलोरी सखी देख आवे। बोलो श्री राम लला सरकार की जय। चारों भैयन की जय। जय जय श्री सीताराम। अयोध्या में परम आनंद
बरस रहा था। भगवान शंकर ये कथा पार्वती जी को सुनाते हुए कहते हैं, देवी उस समय क्या आनंद था अयोध्या में, मैं क्या वर्णन करूं। उस आनंद का अनुभव तो वही कर सकता है जो उस समय वहां पर विद्यमान रहा हो और उस पर ठाकुर की कृपा रही हो। वही सुख संपत्ति समय समाजा, वही सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा। अवधपुरी सोहनी यही भांति, अवधपुरी सोहनी यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, वह सुख संपत्ति समय समाना, वह सुख संपत्ति समय। भगवान शंकर कहते हैं उस समय का सुख, वो आनंद शेष शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते। और इस प्रकार ये आनंद उत्सव चलता रहा, कई दिन बीत गए। ऐसे तो जिस दिन भगवान का जन्म महोत्सव हुआ वो एक दिन ही एक महीने के बराबर हो गए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। एक दिन एक महीने के बराबर हो गए और किसी को यह रहस्य पता नहीं चला। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ तो पीछे से जो लोग आए उनको भी बैठने की जगह हो जाए। जय राम लला जय जनक लली, 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 जय लखन लाल बजरंग बली, 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 जय सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। भगवान चार चार रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए। समय आया, 11 दिन व्यतीत होने के बाद 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण संस्कार करते। शास्त्र की यही विधि है कि द्वादशे हनि नाम कुर्यात, 12वें दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए।
12वें दिन विधि पूर्वक देवी देवताओं का पूजन करके आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा, पुरोहित के द्वारा बालक का, नवजात शिशु का नामकरण हो। यही धर्म है। हमारे जीवन की जितनी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं शास्त्र सम्मत हों तो उसी का नाम धर्म है। धर्म अलग से कुछ नहीं। आज की मानसिकता लोगों की ये है कि हम जैसे जी रहे हैं जीते रहें, जो हमारा मन करे वो हम करते रहें, खाते रहें, पीते रहें, घूमते रहें, कभी जब समय मिले तो थोड़ा धर्म कर लें, ये लोग सोचते हैं। और वो धर्म कैसे कर लें? बोले अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय कर लेते हैं। थोड़ा मंदिर में चले जाएं सप्ताह में एक दिन तो धर्म हो जाएगा, थोड़ा कुछ दान पुण्य कर लेंगे तो धर्म हो जाएगा, कभी किसी तीर्थ में जाकर के घूम के चले आए तो कुछ धर्म हो जाएगा। बाकी जीवन जैसे चल रहा है चलता रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। केवल समय समय पर इस धार्मिक प्रदर्शन को हम पूरा कर लें, इसी को हम धर्म मान बैठे हैं। लेकिन सावधान रहना, यह धर्म नहीं है। मूलभूत धर्म क्या है? बोले हमारे आपके जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी क्रियाएं हैं, हमारे जीवन में जो जो परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों में हमें जो करना पड़ता है, उन कार्यों को हम शास्त्र के निर्देश में करें, इसका नाम धर्म है। धर्म कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है कि आज आपका मन किया तो आप गए धर्म कर लिए और आज हो गए धर्मात्मा। इतने से आपके धर्मात्मा होने की इति कर्तव्यता पूर्ण नहीं होती। हर आचरण धर्ममय हो, यह धर्म है। धर्म अलग से कुछ नहीं है और न अलग से कुछ आपको करने की जरूरत है। जो आप कर रहे हो यही करो, लेकिन उसको शास्त्र के निर्देश में करो, यही धर्म है। आप भोजन करो लेकिन शास्त्र के निर्देश में, तो ये भोजन करना धर्म है। भोजन करना है, बिना भोजन के जीवन नहीं चलेगा। आहार चाहिए, लेकिन कुछ भी मिल जाए और कुछ भी खा लें और कहीं भी खा लें और कैसे भी खा लें, बोले ये अधर्म है। और कैसे खाएं, कहां खाएं और क्या खाएं, इसे जानकर तदनुकूल भोजन करना ये धर्म है। आप शयन करेंगे, शरीर थकेगा तो सोने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सोना कैसे है ये भी शास्त्र निर्देश करता है। किस दिशा में पैर हो, किस दिशा में सिर हो, काल क्या हो सोने का, कब सोना है, बोले जब चाहें तब सो जाएं। बोले नहीं, ये धर्म नहीं। सूर्योदय के समय सो गए तो वो अधर्म है, सूर्यास्त के समय में शयन किया तो अधर्म है। लेकिन रात्रि के द्वितीय प्रहर से लेकर के रात्रि के तृतीय प्रहर पर्यंत शयन करना ये शास्त्र सम्मत है। तो शास्त्र की विधि से शयन, भोजन, संसार का व्यवहार, हमें विवाह करना है और विवाह करके संतान उत्पन्न करना है, विवाह का सुख प्राप्त करना है। बोले ये तो किसी भी स्त्री से कोई पुरुष विवाह कर ले और कोई स्त्री किसी पुरुष से विवाह कर ले तो संसार का सुख और संतान तो मिल जाएगा, लेकिन वो धर्म नहीं है। अब शास्त्र का वहां पर क्या निर्देश है? हम किससे विवाह करें? अपनी सवर्णा भार्या से, अपने वर्ण के अनुकूल कन्या का पाणी ग्रहण करें, शास्त्र की विधि से पाणी ग्रहण हो और शास्त्र की विधि से विवाह करके उस स्त्री के साथ हम रहकर सुख का अनुभव करें और संतान की उत्पत्ति करें, तो ये धर्म है। और इसके विपरीत किया तो वो अधर्म है। जीवन में जो क्रियाएं हैं, खाना पीना, विवाह, संतानोत्पत्ति, व्यापार, इन सारी क्रियाओं को हम धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल करें तो इसी का नाम धर्म है और इसके विपरीत करने पर अधर्म है। इसलिए धर्म अलग से कुछ नहीं, हमारे जीवन का समस्त व्यवहार शास्त्र की मर्यादा में हो, इसी का नाम धर्म है। हम केवल एक दिन धर्म के किसी एक आचरण को करके धर्मात्मा नहीं हो सकते। रात में शराब पियो और सवेरे कथा सुनो, बोले तुम धर्म नहीं कर रहे हो, धर्म का पाखंड कर रहे हो। हाँ, रात में व्यभिचार करो और सवेरे बैठ करके कथा सुनो और माला जपो, बोले इतने मात्र से धर्मात्मा आप नहीं हो सकते। जीवन की समस्त क्रियाएं शास्त्रानुमोदित हैं। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या करना है,
धनोपार्जन भी हमें करना है तो न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक करना है, जिससे किसी को दुख न हो। बोले इस प्रकार का अगर आचरण होगा तब वो धर्म है। और धर्म जीवन भर संभाला जाता है तब धर्म की रक्षा होती है। इसीलिए भगवान श्री राम का नाम है धर्म वत्सल। देखो ये शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं, धर्मात्मा, धर्मशील, धर्म भीरु, धर्म वत्सल। अब इन शब्दों के अपने अपने अर्थ हैं और बड़े गंभीर अर्थ हैं। धर्मात्मा कौन? बोले धर्म जिसकी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए। आत्मा माने बुद्धि, यहां पर आत्मा शब्द का अर्थ बुद्धि है। आत्मा माने इंद्रियां, आत्मा माने शरीर, आत्मा माने मन। जिसने धर्म को अपनी इंद्रियों के व्यवहार में, अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने अंतःकरण में जिसने धर्म को प्रतिष्ठित कर लिया है वो धर्मात्मा। धर्मशील, बोले धर्मशील का मतलब जिसने धर्म को अपना स्वभाव बना लिया है। शील स्वभाव, स्वभाव को ही शील कहते, जिसका स्वभाव ही धर्ममय हो गया। स्वभावतः वो धर्म में प्रवृत्त रहता है, उसे धर्म में प्रवृत्त होने के लिए प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती, उसका स्वभाव ही धर्म के अनुकूल बन चुका है, वो धर्मशील। और धर्म भीरु, बोले धर्म भीरु का मतलब जो धर्म के डर से धर्म करता है। धर्म बहुत से लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग डर के मारे धर्म करते हैं। क्यों? बोले सवेरे से शाम तक पाप करते हैं तो थोड़ा धर्म भी करें, नहीं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। भीतर से डर व्याप्त है, तो भय से व्याप्त होकर के जो धर्म का आचरण कर रहे हैं वो धर्म भीरु हैं। कभी विद्यार्थी जीवन में मैंने एक कविता पढ़ी थी, उस कविता का शीर्षक था पाप का कथन, ऐसे ही कुछ था। तो उस कविता का यह शीर्षक था, उसमें कवि ने बड़ी सुंदर भावना व्यक्त की थी कि पाप जो है, लोग पाप की निंदा कर रहे थे, अरे पाप तुम बड़े खराब हो। तो पाप बोल पड़ा और पाप ने अपनी भावना व्यक्त की उस कविता के माध्यम से। एक कवि की कल्पना थी। तो पाप ने कहा कि देखो मेरी निंदा आप लोग करते हो, बहुत अच्छी बात है, मैं निंदनीय हूं, लेकिन मेरा एक सकारात्मक पक्ष भी है। बोले क्या सकारात्मक पक्ष है? पाप ने कहा अगर मैं इस दुनिया में पैदा न होता तो ये दुनिया में न मठ होते, न मंदिर होते, न ये तीर्थ होते, न कहीं मेला लगता, न कहीं यात्री जाते। अब कवि की कल्पना है, कवि ने कहा कि पाप कहने लगा कि कहीं अगर मैं जन्म न लेता, धरा बनी ये मशान होती, न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। क्या पाप ने कहा? विचारणीय है। पाप ने कहा कि अगर मैं पैदा न होता इस दुनिया में तो ये बड़े बड़े मेले न लगते, लोग गंगा में ठिठुरते हुए डुबकी न लगाते। क्यों? बोले उन्हें पाप का भय है, इसलिए धर्म की ओर प्रवृत्त हो। ये धर्म भीरु। कहीं अगर मैं जन्म न लेता, धरा बनी ये मशान होती, न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। कहने का भाव कि पाप के भय से लोग धर्म में जो प्रवृत्त हैं वो धर्म भीरु। और धर्म वत्सल, बोले धर्म वत्सल का मतलब जो व्यक्ति धर्म को एक सुकुमार बच्चे के समान लाड करता हो, पालन करता हो, धर्म वत्सल। इसीलिए राम जी का नाम धर्म वत्सल है। वाल्मीकि रामायण में कई जगहों पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम को धर्म वत्सल कहा। जैसे वत्स को, बच्चे को मां लाड लडाती है, उसका संहार करती है कि कहीं इसे कुछ हो न जाए, ये बड़ा सुकुमार है, उसी प्रकार भगवान धर्म को संभालते हैं, धर्म की लाड करते हैं, कहीं धर्म की क्षति न होने पाए, क्योंकि धर्म बड़ा सुकुमार है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज आपका धर्म इतना कमजोर है कि होटल में खाने से आपका धर्म नष्ट हो जाता है, आपका धर्म इतना कमजोर है। तो मैंने कहा भाई धर्म इतना कमजोर तो है, लेकिन धर्म इतना मजबूत भी नहीं है कि वो कंक्रीट की छत है कि तुम हथौड़ा चलाते रहो और वो टूटे न। धर्म तो वास्तव में इतना सूक्ष्म है और इतना कमजोर है। कमजोर का मतलब इतना सुकुमार है कि आप थोड़ा असावधान होगे तो धर्म की क्षति हो जाएगी। इसलिए धर्म को तो एक बच्चे के समान लाड करना पड़ता है, तब जीवन में धर्म का आचरण होता है।
थोड़े भी आप असावधान हुए तो आपके जीवन से धर्म च्युत हो जाए। और धर्म ही जीवन का परम सार है। धर्मेण हीनाः पशुभिः समाः। और राम जी धर्म वत्सल है। तो जीवन की हमारी समस्त क्रियाएं शास्त्रानुमोदित हों, इसी का नाम धर्म है। आप बाल कटाने जाओ, सिर के बाल बनवाने जाओ, दाढ़ी मूछ बनवाने जाओ, एक सामान्य क्रिया आपको लगती है, लेकिन यह भी शास्त्र के अनुकूल हो तो धर्म है, उसके प्रतिकूल हो तो आप अधर्म करके आ रहे हो नाई के घर से। हाँ? धर्म क्या है? यही है। बोले महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाल तो कटाना है, कैसे भी कटा लें। बोले ऐसा नहीं, आप बाल कटाने जाओ तो उसकी 3 प्रक्रिया है। या तो सिर और मूछ और दाढ़ी सब मुड़ाओ, एक पक्ष मुंडी, दूसरा पक्ष बोले केवल दाढ़ी और मूछ बनवा लो, बाल छोड़ दो। एक पक्ष है कि मूछ रखे रहो और दाढ़ी बनवा लो और सिर के बाल बचे रहें, गृहस्थों के लिए यह धर्म है। लेकिन इसके विपरीत आप कर लो कि सिर मुड़ा लो और दाढ़ी छोड़ दो, तो यह अधर्म है, अशुद्ध है। उसका स्पर्श करना भी शास्त्र में निषेध कहा गया। अर्धक्षौरी पतत्यधः, जो अर्धक्षौर करके आता है उसका पतन हो जाता है, उसका स्पर्श भी करना निषेध। उसमें भी बनाने में क्रम है कि किस प्रकार के क्रम से बनना है। अगर दाढ़ी और मूछ और बाल तीनों बनाना है तो पहले यहां का बाल बने, तब मूछ का बाल बने, तब सिर का बाल बने, और पहले सिर मुड़ाया, फिर मूछ मुड़ाया, फिर दाढ़ी मुड़ाई, उल्टा क्रम चला तो वो अधर्म है। शास्त्र ने हमारे जीवन की समस्त क्रियाओं को मार्गदर्शित किया है और निर्देशित किया है। उसके अनुकूल हम सारी क्रियाएं करें तो वो धर्म है, उसके प्रतिकूल करें तो वो अधर्म है। इसके लिए तिथि निर्धारण भी है, किस तिथि को बनाना, क्या करना, किस दिन छौर करना, किस दिन नहीं करना। कहने का मतलब केवल मैं इतना चाहता हूं, कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं जन्म से मृत्यु पर्यंत शास्त्रानुमोदित हों, इसी का नाम धर्म है। और बात आई नामकरण से। बच्चे का नामकरण होना था, नामकरण में क्या करना, नाम ही तो रखना। तो आप किसी का कोई नाम रख दो, इसमें क्या आपत्ति है, नामकरण तो हो जाएगा। उस नाम से उस बालक का व्यवहार जगत में प्रचलित हो जाएगा, लेकिन वो धर्म नहीं हुआ। धर्म तो तब होगा जब कोई योग्य आचार्य शास्त्र की विधि से देवताओं का पूजन करके तब उसका नामकरण करेंगे, तब वो धर्म हो जाएगा। और गुरुदेव वशिष्ठ आए और चारों कुमारों का नामकरण किया। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर गुरुदेव वशिष्ठ चारों कुमारों का नामकरण संस्कार करते हैं। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। गुरुदेव वशिष्ठ आए, देवताओं का पूजन हुआ और चारों कुमारों को लेकर के माताएं और दशरथ जी महाराज बैठे। रामलला को दशरथ जी ने गोद में लिया, श्री केकई कुमार को महारानी कौशल्या ने गोद में लिया, और सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को महारानी केकई ने गोद में लिया, और सुमित्रा जी के जो छोटे पुत्र हैं उनको सुमित्रा जी ने गोद में लिया। श्री दशरथ जी महाराज और तीनों रानियां चारों कुमारों को लेकर के बैठी, गुरुदेव विराजमान हैं। देवताओं का पूजन समर्चन हुआ और फिर गुरुदेव ने दशरथ जी से कहा, अपने लाल को, कौशल्या कुमार को मेरी गोद में दे दो। दशरथ जी ने अपने लाला को गुरुदेव वशिष्ठ के गोद में दे दिया। ज्यों ही वशिष्ठ जी ने रामलला सरकार को अपनी गोद में लिया, वो सुकुमार स्वरूप, वो सुंदर झांकी, वो भगवान के श्रीअंग का दर्शन करके और भगवान के श्रीअंग का स्पर्श करते ही गुरुदेव वशिष्ठ को समाधि लग गई। महाराज भगवान को गोद में लेकर के बैठे, नामकरण करने के लिए आंखें बंद हो गई और ध्यान में डूब गए, समाधि लग गई। दशरथ जी देख रहे हैं गुरुदेव को क्या हो गया, सो गए क्या, इनको नींद आ गई। लेकिन देखा ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे गुरुदेव तो प्रमादी नहीं है, इनके अंदर प्रमाद नहीं है, आलस्य नहीं है, ये सो नहीं सकते। फिर क्या अनुभव किया दशरथ जी ने, गुरुदेव कुछ चिंतन कर रहे हैं और आंखें बंद करके वशिष्ठ जी महाराज भगवान को गोद में लिए बैठे रहे। इसी दृश्य का वर्णन वाल्मीकि जी एक शब्दों में करते हैं, वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा।
नामानि कुरुते, नामकरण संस्कार के अवसर पर वशिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीतो का यही अर्थ है कि परम प्रीति से युक्त होकर श्री वशिष्ठ जी महाराज भाव की समाधि में चले गए। और उस समाधि में श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने पिता श्री ब्रह्मा के उन वचनों का स्मरण करने लगे। क्या वचन? बोले ब्रह्मा जी ने जो वशिष्ठ जी से कहा था। क्या कहा था? बोले जब इक्ष्वाकु मनु अयोध्या के राजा बने तो इक्ष्वाकु मनु ने ब्रह्मा जी से कहा कोई आचार्य, कोई पुरोहित हमें प्राप्त हो। बिना आचार्य पुरोहित के धर्म का कृत्य कैसे संपादित होगा? हमारे धार्मिक कृत्यों का संपादन कौन कराएगा? इसलिए किसी योग्य आचार्य की हमें प्राप्ति हो, आप ऐसी कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा आप इनके पुरोहित बनकर के अयोध्या जाओ। तो ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा मैं पुरोहित बनकर के नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले पुरोहित का कर्म जो होता है वो बड़ा मंद कर्म होता है। पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को बड़ा अपमान सहना पड़ता है। और विशेष करके बड़े बड़े धनाढ्य धनपति पुरोहित ब्राह्मणों का बड़ा अपमान कर देते हैं अपने धन के गर्व में। उनको लगता है कि ये ब्राह्मण भी मेरे नौकर है। और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा यजमान का कल्याण नहीं होता। क्यों? बोले यजमान की बुद्धि ही जब अहंकारग्रस्त हो गई, धन के मद में ब्राह्मण का अपमान किया, पुरोहित का अपमान किया, तो उस पुरोहित के द्वारा किए जाने वाले कर्म से यजमान का कल्याण नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा दुखी होती। लेकिन अब जिसके पास कोई वृत्ति नहीं है वो ब्राह्मण तो पौरोहित्य कर्म करता ही करता है। क्या करे? जीवन यापन के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा ये पौरोहित्य कर्म बड़ा मंद कर्म है। उपरोहित्र कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। उपरोहित्र कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। वेद पुराण सुमित कर निंदा। वेद पुराण सुमित कर निंदा। उपरोहित्य कर्म बड़ा निंदित कर्म। वेद पुराण स्मृतियों में इसकी आलोचना की गई। जो ब्राह्मण केवल जजमानी करके ही अपने जीवन यापन में लगा रहे, ऐसे ब्राह्मण की शास्त्र में आलोचना की गई। और जो यजमान ब्राह्मण को दान देता है वो देखने में कागज की नोट होती है, मुद्रा होती है, अन्न होता है, वस्त्र होता है। यथार्थ में यजमान का पाप ही उस दान के रूप में पुरोहित के पास जाता है। यजमान दान देकर अपने पाप से मुक्त हो जाता है और वह पाप ही उस पुरोहित के पास जाता है। वह पुरोहित, वो ब्राह्मण अपने संध्या वंदन गायत्री जप और अपने धर्म पालन के प्रताप से उस पाप को भस्म करता है और पचाता है। अगर उसके अंदर तपस्या नहीं है तो वो पाप पचता नहीं है, उसका कुल विकृत हो जाता, खानदान विकृत हो जाता। इसलिए दान का धन, देवता का धन, गऊ का धन, ये बड़ा तीक्ष्ण है। इसे पचाने की क्षमता सब में नहीं होती। महाराज गाय का धन, देवता का धन तो किसी को नहीं पचेगा। जो गाय का धन खाए, गाय के लिए मिले और उसको व्यक्ति अपने उपयोग में ले ले, वो कई जन्म तक सूकर कुकर योनि में भ्रमण करता है। देवता के लिए धन मिले कि देवता की सेवा में लगाना है, मंदिर देवालय में लगाना है, और उस धन को व्यक्ति अपने भोग में लगा ले, अनेक जन्मों तक वो पाप योनियों में पड़कर अपने पाप कर्म को भोगता है। और दान का धन जो मिले ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण को प्रत्यक्ष दान दिया जाए, वो दान देखने में अन्न धन होता है, लेकिन वो यजमान का पाप ही है। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए इतने कठोर नियम बनाए गए। शास्त्र ने कहा ब्राह्मण का जीवन तपोमय होना चाहिए। वो जीवन भर वेदाभ्यास करता रहे, शास्त्राभ्यास करता रहे, तप करता रहे।
यही ब्राह्मण का जीवन है। तो महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। पौरोहित्य कर्म करने पर हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी, और बुद्धि के मलिन हो जाने पर परमात्म चिंतन नहीं होगा, और परमात्म चिंतन नहीं होगा तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। और मानव जीवन पाकर के अगर परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया तो मानव जीवन मिलने का कोई फल नहीं हुआ, ये व्यर्थ चला गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ अगर इनके पुरोहित बनकर के जाओ और पुरोहित बनने पर तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले, आप इनके पुरोहित बनकर के जाओ और इन्हीं के कुल में आगे चल करके एक राजा होंगे जिनका नाम दशरथ होगा, और उनके घर में सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर भगवान अवतार लेंगे, और तुम्हें वहां उनका दिव्य दर्शन होगा। वो बालक बनकर के तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम उनका सुत। तो वाल्मीकि जी ने वर्णन कर दिया, सर्वे वेद विदः सूराः सर्वे लोक हिते रताः। चारों भाई वेद शास्त्र के पंडित हो गए और समाज की सेवा में, लोक सेवा में लग गए। खत्म बाल लीला, बीच में सब गायब। बीच में क्या हुआ इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, रघुनाथ जी ने खूब बाल लीला की महाराज। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति अनंत दासन कह दीना, अति अनंत दासन कह दीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर बाल चरित्र किया और गोस्वामी जी ने वर्णन भी किया, लेकिन वाल्मीकि जी ने वर्णन नहीं किया। वाल्मीकि जी ने तो सीधे कह दिया, सर्वे वेद विदः सूराः सर्वे लोक हिते रताः सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः। चारों भाइयों में सारे गुण प्रकट हो गए और वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष बन गए। इतनी जल्दी क्या मची थी वाल्मीकि जी को? अरे कुछ बाल लीला का वर्णन कर देते। बोले, वाल्मीकि जी को तो ये जल्दी मची है कि जल्दी से राम जी अयोध्या से बाहर चलें। क्यों? बोले, जब तक ये बाहर चलेंगे नहीं तब तक असुरों का संहार होगा नहीं। ये अयोध्या से बाहर चले तो असुरों का संहार शुरू हो, और इसी के लिए इनका अवतार हुआ है, दुष्टों के संहार के। इसलिए वाल्मीकि जी महाराज ने ज्यादा बाल लीला का वर्णन नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की, और वाल्मीकि जी ने कह दिया कि चारों भाई तो धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुकुल में पढ़ने गए। कहां? बोले, वशिष्ठ जी के गुरुकुल में, और सारे ज्ञान विज्ञान को अल्पकाल में ही चारों भाइयों ने प्राप्त कर लिया। सर्वे वेद विदः सूराः। और गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। राम जी ने, भरत जी ने, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने विद्या पाई नहीं, बोले आई। राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए तो राम जी ने विद्या को नहीं पाया, अपितु विद्या स्वयं चलकर भगवान के पास आई। इसलिए अल्पकाल विद्या सब आई, और समस्त विद्याओं को प्राप्त करके भगवान गुरुकुल से समावर्तन संस्कार के बाद अपने घर में आए। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गुरुकुल में वेद पढ़ने जाता है। आज तो यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व ही लोग भूल चुके हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने जाता है, और तब गुरु की सन्निधि में वेदादि शास्त्रों को पढ़ता है। अब तो समय से यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं होता, और गुरुकुल में पढ़ना तो बहुत दूर की बात है।
और आज जो गुरुकुल का स्वरूप है वह स्वरूप भी विकृत हो चुका है। बच्चे तीर्थों में जाकर के, कहीं भी रह करके विद्यालय में एडमिशन लेकर के अपना जो कुछ मन में आता है पढ़ते करते हैं, लेकिन ये गुरुकुल पद्धति नहीं है। लोग आज गुरुकुल पद्धति की बड़ी बड़ाई करते हैं, गुरुकुल पद्धति होनी चाहिए, लेकिन गुरुकुल पद्धति है क्या पहले ये तो जान लो। उस हिसाब से गुरुकुल चले तब तो समझ में आए कि हाँ गुरुकुल पद्धति। गुरुकुल पद्धति का ये नियम है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण के बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार समय से हो, और यज्ञोपवीत संस्कार के तुरंत बाद कंधे पर यज्ञोपवीत धारण किए हुए, हाथ में पलाश दंड लिए हुए, मूज की मेखला कमर में धारण कर, कंधे पर धारण कर, कमर में धारण करके, कृष्णाजिन कृष्ण मृग के चर्म को उत्तरीय के रूप में धारण करके, नंगे पांव, सिला वस्त्र न पहनकर केवल 2 वस्त्र, एक कटि वस्त्र नीचे और एक सहायक वस्त्र के रूप में और वस्त्र रखकर, इस प्रकार वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाए। और गुरुकुल में जाने के बाद सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या वंदन करे। संध्या वंदन करने के बाद अग्नि की स्थापना करके अग्नि में 3 समिधाओं का हवन करे। इसको कहते हैं समिधाधान। समिध का आधान, 3 समिधाओं का हवन करे और उसके बाद तब गुरु जी के चरणों में जाकर के उनका अभिवादन करे। फिर गुरु जी उसे जो स्वाध्याय करा दें, पढ़ा दें, उसे अपना रटे और पढ़े। और फिर वो मध्याह्न में संध्या करे और फिर भिक्षा मांगने जाए और भिक्षा मांग करके ला करके गुरु जी के चरणों में निवेदन कर दे। गुरु जी उसमें से जो उसको दे दें वही खा करके निर्वाह कर ले। फिर सायंकाल स्नान करे, स्नान करने के बाद सायं संध्या करे, सायं संध्या करने के बाद पुनः समिधाधान करे और समिधाधान करने के बाद गुरु जी के द्वारा पढ़ाए गए उन विषयों का चिंतन और स्वाध्याय करते हुए शयन करे। और शयन कब करे बोले, जब गुरु जी शयन कर लें उनके बाद शयन करे, और गुरु जी सो करके उठें उसके पहले वो उठ जाए। इतने नियम का पालन करते हुए गुरु के सन्निकट रह करके स्वाध्याय करना, ये गुरुकुल पद्धति है। और ऐसी पद्धति तभी संभव होगी जब ऐसे आचार्य और गुरु मिले। ये भी बड़ा कठिन है हमारा, बहुत कठिन है। और ऐसे आचार्य गुरु मिले तो अधिकतम 20-25 विद्यार्थी को ही वो पढ़ा सकते हैं, ज्यादा को नहीं पढ़ा सकते। इसलिए ऐसे गुरुकुल ऋषियों के कुल में चलते थे और हर ऋषि मुनि महात्मा अपने साथ 10-20 विद्यार्थी ब्रह्मचारियों को रख करके उनको स्वाध्याय कराते थे और पढ़ाते थे। इसी पद्धति से हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ने जीवन पर्यंत विद्यार्थियों को अध्ययन कराया। 4 विषय में स्वर्ण पदक प्राप्त थे। काशी के बड़े बड़े विद्वान उनका आदर करते। श्री द्रविड़ गुरु जी महाराज, दीक्षित गुरु जी, ये काशी के जो महापुरुष लोग हैं, ये सब गुरुदेव का आदर करते थे। और लोगों ने कहा कि आप विद्यालय में अध्यापक हो जाओ, प्रोफेसर हो जाओ। गुरु जी ने कहा, धन लेकर के विद्यार्थी को विद्या प्रदान करना ये ब्राह्मण का धर्म नहीं। जो धन लेकर के विद्या प्रदान करता है वो भृतकाध्यापक है, उसका प्रायश्चित उसे करना पड़ता है। मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने लिखा है, जो वेतन लेकर के, धन लेकर के विद्या का दान करता है वह गुरु पतित हो जाता है। गुरु जी ने कहा, मैं जीवन भर ऐसे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन वृत्ति लेकर के, धन लेकर के मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कहीं किसी विद्यालय में उन्होंने नौकरी नहीं की और न धन लेकर के कभी पढ़ाया। जीवन भर विद्यार्थियों को वेद शास्त्र, धर्मशास्त्र का अध्ययन कराते रहे और इसी पद्धति से, उसी प्रकार यज्ञोपवीत हो, ब्रह्मचारी रहे, पलाश दंड मूज की मेखला धारण करके समिधाधान अग्निहोत्र करते हुए इस प्रकार वेद का अध्ययन करे। इसी प्रकार गुरुदेव ने जीवन भर विद्यार्थियों को अध्ययन कराया। ये गुरुकुल पद्धति है। तो भगवान श्री राम भी गुरुकुल में जाकर इसी पद्धति से वेद का अध्ययन करते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और पढ़ने के बाद राम जी अपने उस ज्ञान का उपयोग लोकहित में करते,
सर्वे लोक हिते रता, चारों भाई लोक हित में रत हो गए। पढ़ने के बाद लोक हित में रत होना यही ज्ञान का परम फल है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, हम ज्ञान संपन्न हुए, तो अपने ज्ञान के द्वारा हम लोक का कल्याण करें, यही ज्ञानी होने का फल है। और हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं और एक कोठरी में चुपचाप बैठे रहें, तो उस ज्ञान का क्या फल हुआ? उस ज्ञान से समाज का कल्याण होना चाहिए। भगवान श्री राम समस्त विद्याओं को प्राप्त करने के बाद पिता के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे और लोकहित में चारों भाई लग गए। आगे वर्णन आता है कि चारों भाइयों का परस्पर प्रेम कितना अद्भुत है। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। श्री लक्ष्मण जी महाराज बचपन से ही श्री राम जी के, रघुनाथ जी के अनुयायी, उनके अनुचर, और शत्रुघ्न जी महाराज भी बचपन से ही श्री भरत जी महाराज का अनुगमन करते। इन चारों भाइयों का परस्पर प्रेम कितना विलक्षण। महर्षि कहते हैं कि राम और लक्ष्मण जी का, इन दोनों भाइयों का प्रेम इतना विलक्षण है कि लक्ष्मण जी राम जी के बिना नहीं रह सकते और राम जी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते। यहां तक वर्णन किया महर्षि वाल्मीकि ने कि अगर राम जी को कोई सुंदर भोजन प्रस्तुत करे और लक्ष्मण जी साथ में नहीं है, तो राम जी को भोजन अच्छा ही नहीं लगता, वो खाते ही नहीं। सुंदर बिस्तर लगा हो लेकिन लक्ष्मण पास में न हो तो राम जी को नींद नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को न नींद आती है न भोजन अच्छा लगता है। इसीलिए पूरी रामायण में आप देखो, कभी भी लक्ष्मण जी भगवान से अलग नहीं हुए। क्यों? बोले लक्ष्मण जी के बिना भगवान न भोजन ग्रहण करेंगे न शयन करेंगे, फिर तो राम जी की जीवन यात्रा ही चल नहीं पाएगी। इसलिए लक्ष्मण जी सदा भगवान के साथ रहे। दशरथ जी के बिना राम जी रह लेते हैं, मां कौशल्या के बिना भी रह लेते हैं, भरत जी के बिना भी राम जी रह लेते हैं। भरत जी अपने मामा के घर चले गए तो राम जी तो अयोध्या में थे, भरत जी के बिना रह लेते। सीता जी के बिना भी रह लेते। लंका में सीता जी चली गईं तो सीता जी के वियोग में रोते रहे, दुखी होते रहे, लेकिन राम जी रहे। उसके बाद आने के बाद सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गईं, लेकिन राम जी रहे। लेकिन पूरी रामायण आप पढ़ लेना, लक्ष्मण जी के बिना कभी राम जी नहीं रहे। अगर लक्ष्मण जी न रहे तो राम जी नहीं रह सकते। अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ चले तो लक्ष्मण जी वहां भी साथ में थे। वन की यात्रा में गए तो वहां भी लक्ष्मण जी साथ में थे। वन की यात्रा में सीता जी रावण के यहां चली गई, लेकिन लक्ष्मण जी साथ में थे। अयोध्या लौट के आने के बाद शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बने। भरत जी को गंधर्वों पर विजय प्राप्त करने के लिए राम जी ने भेज दिया, लेकिन लक्ष्मण जी कहीं नहीं गए। लक्ष्मण जी अयोध्या में ही राम जी के पास ही बने रहे। कभी राम जी से लक्ष्मण जी अलग हुए ही नहीं। और जिस दिन लक्ष्मण जी राम जी से अलग हुए, उसी दिन राम जी ने भी अपनी लीला को पूर्ण कर दिया। उत्तरकांड में कथा आती है, काल जब आया और काल ने कहा अब आपकी लीला की पूर्णता का समय आ गया है। उसी समय दुर्वासा जी भगवान से मिलने आए थे और भगवान ने कहा था कि मेरी अनुमति के बिना भीतर कोई नहीं आएगा, और कोई भीतर आ गया तो मैं उसे मृत्युदंड दे दूंगा। काल से वार्ता चल रही थी, उसी समय दुर्वासा जी आ गए, बोले हमको मिलना है। लक्ष्मण जी द्वार पर थे। लक्ष्मण जी ने कहा आप नहीं जा सकते, प्रभु की आज्ञा है। दुर्वासा जी ने कहा मैं अभी मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने सोचा अगर मैं इनको जाने की अनुमति दे दूंगा तो मेरे प्रभु का जो
आदेश है वो खंडित हो जाएगा। राम जी ने कहा था किसी को मत आने देना, अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा, लक्ष्मण जी को। अब लक्ष्मण जी ने विचार किया अगर मैं दुर्वासा जी को जाने दूं तो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन होगा और प्रभु मुझे मृत्युदंड देंगे, और अगर मैं दुर्वासा जी को नहीं जाने दिया तो दुर्वासा जी हमको शाप देंगे, तब भी मुझे मरना पड़ेगा। तो दुर्वासा जी के हाथ से मरने से अच्छा है मैं प्रभु के हाथ से मरूं। और दुर्वासा जी ऐसे भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के हाथ से मरने वाले को उत्तम गति की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, ये ब्राह्मण जाति बड़ी खतरनाक है महाराज। इस ब्राह्मण को मारो तब भी नरक मिलेगा, और ब्राह्मण जिसको मारे उसको भी नरक मिलता है। हाँ, ब्राह्मण के द्वारा जिसकी मृत्यु होती है उसकी उत्तम गति नहीं होती। इस विषय पर एक जगह चर्चा आई है कि रावण तो ब्राह्मण था, और रावण ने जब गिद्धराज जटायु को मारा तो गिद्धराज जटायु को उत्तम गति की प्राप्ति कैसे हुई। इस विषय पर श्री वत्सचिन्ह स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथ अतिमानुषस्तव में विचार किया। प्रश्न आया, अग्रहतम जटायुम, अग्र जन्मा रावण के हाथ से मारे जाने पर भी जटायु को उत्तम गति की प्राप्ति क्यों हो गई। तो वहां पर यही चिंतन किया कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सारे नियम से परे हैं। यत्तत् प्रियम तदिह पुण्यम अपुण्यमन्यत्। देखो, पुण्य पाप धर्म अधर्म इसकी जो परिभाषा है, जो शास्त्र में हम सुनते हैं और सुनाते हैं वो तो है ही, लेकिन इससे भी ऊपर धर्म और अधर्म की एक परिभाषा है। वो परिभाषा ये है कि भगवान को जो प्रिय लगता है वो धर्म है, और जो भगवान को अप्रिय लगता है वो अधर्म है। आप बहुत धर्म करो लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा, बोले तो तुम्हारा वो सब अधर्म ही है। हाँ, सब अधर्म है। और आपने कुछ गलत भी कर दिया लेकिन ठाकुर को अच्छा लगा, भगवान को अच्छा लगा, तो वो अधर्म है, वो परम धर्म है। यत्तत् प्रियम तदिह पुण्यम अपुण्यमन्यत्। जो भगवान को प्रिय हो वही धर्म है, और जो भगवान को अप्रिय हो वो अधर्म है। तो भगवान ने गिद्धराज जटायु को अपने विशेषाधिकार के तहत परम गति प्रदान कर दी। यही भगवान की अतिमानुष लीला। तो कहने का तात्पर्य कि ब्राह्मण के द्वारा मारे जाने वाले व्यक्ति को भी उत्तम गति की प्राप्ति नहीं होती। गिद्धराज जटायु अपवाद हैं, क्यों बोले भगवान ने अपने विशेषाधिकार से उनको परम गति दे दी, लेकिन सामान्यतया ब्राह्मण के द्वारा किसी की मृत्यु हो तो उसकी दुर्गति ही होती, उत्तम गति नहीं होती। तो लक्ष्मण जी ने सोचा दुर्वासा जी के साप से मैं मरूं, इससे अच्छा है कि मैं प्रभु के तलवार से मर जाऊं, ठाकुर जी हमको मार दें। इसलिए दुर्वासा जी को कहा जाओ। दुर्वासा जी भीतर चले गए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और तुम मेरे परम प्रिय हो, अब मैं तुम्हें कैसे दंड दूं। अगर मैं दंड नहीं देता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगी, मेरे जीवन भर का जो सत्य पालन है वो नष्ट हो जाएगा। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण, जो अत्यंत प्रिय हो उस प्रिय व्यक्ति का त्याग कर देना यह उसके लिए मृत्यु दंड के समान है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, मेरे द्वितीय प्राण हो, मेरी दाहिनी भुजा हो, लेकिन आज मैं सत्य की रक्षा के लिए तुम्हारा त्याग कर रहा हूं, यही तुम्हारे लिए मृत्यु दंड है। ऐसा कहकर राम जी ने लक्ष्मण जी का त्याग किया और लक्ष्मण जी ने भगवान को प्रणाम किया। ये तो लीला है। यथार्थ में लक्ष्मण जी को भी सब कुछ मालूम है और राम जी को सब मालूम है क्या होना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, यदि आपने मेरा त्याग कर दिया तो अब मुझे पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है और मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी चल पड़े और लक्ष्मण जी जाकर के सरयू के तट पर एक तीर्थ है अयोध्या में आज भी, उस तीर्थ का नाम है सहस्त्रधारा। पाप मोचन घाट के पास में ही वो तीर्थ है सहस्त्रधारा। सरजू जी के तट पर वहीं लक्ष्मण जी महाराज बैठ गए और उनके 1000 सहस्त्र फण प्रकट हो गए और अपने शेष रूप में प्रकट होकर के लक्ष्मण जी महाराज ने सरयू जी में प्रवेश कर लिया और सरयू के माध्यम से लक्ष्मण जी महाराज सुतल लोक में चले गए। और लक्ष्मण जी के जाते ही राम जी ने कहा अब मैं भी नहीं रहूंगा, और संपूर्ण अयोध्या को लेकर के राम जी भी
निज धाम चले गए। वहां जाकर के लक्ष्मण जी का और भगवान का पुनः मिलन हो गया। कहने का तात्पर्य कि इस लीला विभूति में भी लक्ष्मण जी के अलग होते ही भगवान ने अपनी लीला को समाप्त कर दिया। लक्ष्मण जी के बिना भगवान नहीं रह सकते। नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। अत्यंत मधुर स्वादिष्ट पदार्थ अगर भोजन में दिया जाए तो राम जी को वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लक्ष्मण अगर साथ में है तब तो सब ठीक है, और लक्ष्मण नहीं तो फिर कुछ ठीक। इसीलिए रामावतार में राम जी की उपासना में लक्ष्मण जी का होना अनिवार्य है। इसीलिए कहीं भी राम जी का मंदिर बनता है तो लक्ष्मण जी साथ में जरूर है। राम जी के अनुज तो भरत भी हैं, लेकिन भरत जी की प्रतिष्ठा नहीं होती। कहीं मंदिर बनता है तो राम जी की मूर्ति, जानकी जी की मूर्ति और लक्ष्मण जी की। यहां तक कि हनुमान जी भी न रहे तो काम चलेगा। हाँ, हनुमान जी के बिना भी काम चलेगा। बहुत से ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे जहां हनुमान जी की प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी जरूर रहते हैं। लक्ष्मण जी के बिना भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती, क्योंकि प्राण तो लक्ष्मण है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि बहि प्राण इवा परः लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः बहि प्राण इवा परः। लक्ष्मण जी भगवान के प्राण हैं, और लक्ष्मण जी की प्रतिष्ठा नहीं हुई तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? ये तो आजकल नई बीमारी चल पड़ी है कि हम जुगल उपासक हैं, इसलिए केवल राम जी की और जानकी जी की पूजा करते हैं, राम जानकी को रखे। ठीक है, आप जुगल उपासक हो, लेकिन रामोपासना में, राम जी की उपासना में लक्ष्मण जी की अनिवार्यता है। बिना लक्ष्मण जी के राम जी की उपासना अधूरी है। इसीलिए राम जी का ध्यान भी होता है तो ध्यान में यही कहते हैं, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर यस्य तम वंदे रघुनंदन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान का ध्यान भी करो राम जी का तो लक्ष्मण जी के सहित ध्यान करना पड़ेगा। हाँ। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी। लक्ष्मण जी भगवान के वही प्राण हैं। राम जी जब मृगया करने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी मृगया करने के लिए नहीं जाते, भगवान की सेवा के लिए जाते हैं। यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति स धनुः परिपालः। राम जी जब मृगया करने जाते हैं तो लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे जाते हैं राम जी की सेवा में। ये मृगया राम जी जो करते हैं ये तो राम जी का धर्म है, ये क्षत्रियों का धर्म है मृगया। तो राम जी तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी भी तो क्षत्रिय हैं, तो इनको भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए, मृगया करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी राम जी की रक्षा के लिए राम जी के पीछे उनकी सेवा में जाते, तो क्या लक्ष्मण अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते? तो कहते राम जी, लक्ष्मण जी का जो धर्म है वो विशेष धर्म है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण का धर्म विशेष धर्म है, भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है, और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म है। चारों के धर्म भिन्न भिन्न, और धर्म चार ही होते हैं, सामान्य, विशेष, विशेषतर और विशेषतम। धर्म के चार ही स्वरूप हैं, सामान्य, विशेष, विशेषतर, विशेषतम। और इन्हीं चारों धर्मों की प्रतिष्ठापना के लिए ही भगवान चार रूपों में प्रकट हुए, और इन चार रूपों में इन चारों धर्मों की चारों भाइयों ने स्थापना की। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है तो सबसे बड़े चारों भाई हैं, लेकिन इनका धर्म सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म जो सर्व सामान्य के लिए पालनीय है, सभी प्राणियों के लिए समान रूप से अनुकरणीय आचरणीय है, उस धर्म का नाम सामान्य धर्म होता है। जैसे सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए,
अब ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हर व्यक्ति के लिए धर्म है, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, सबके लिए ये धर्म है सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। धर्मम चर, धर्म का आचरण करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव पितृकार्याभ्यां मा प्रमदितव्यम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, भ्रिया देयम। ये जो वेद वाक्य हैं, ये सामान्य धर्म समस्त प्राणियों के लिए, और राम जी ने इसी सामान्य धर्म का पालन किया। लेकिन इस सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। विशेष धर्म क्या है? बोले भगवान के चरणों की भक्ति, ये विशेष धर्म है। भगवान के चरणों की भक्ति, भगवत समर्पण, भगवान की शरणागति, ये विशेष धर्म है। सामान्य धर्म का आप पालन करो। सामान्य धर्म केवल लोक मंगल के लिए है, लोक कल्याण के लिए है, लोक व्यवस्था के लिए। और सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म, भगवान की शरणागति, भगवान के चरणों में समर्पण, भगवत भक्ति, ये विशेष धर्म। तो लक्ष्मण जी विशेष धर्म का मुख्य रूप से अनुष्ठान करते हैं, भगवान के चरणों में समर्पण और भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति। लेकिन इसके साथ साथ सामान्य धर्म का भी पालन लक्ष्मण जी करते हैं। लेकिन जब सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों आमने सामने हो, उस स्थिति में लक्ष्मण जी सामान्य धर्म को छोड़ देते हैं और विशेष धर्म का आचरण करते हैं। क्योंकि विशेष धर्म की परिस्थिति में सामान्य धर्म त्याज्य हो जाता है। सामान्य धर्म कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मां देवता है, पिता देवता है, ये सामान्य धर्म है। लेकिन भगवान की भक्ति में, बोले भगवान की भक्ति में अगर माता पिता भी बाधक बन जाएं और माता पिता कहें भगवान की भक्ति मत करो, बोले ऐसी स्थिति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इस धर्म को छोड़ देना ही परम धर्म होता है। वो धर्म त्याज्य हो जाता है। और इसके उदाहरण हैं पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंति ब्रज बनी तनी। बलि गुरु तजो कंति ब्रज बनी तनी। भय मुख मंगलकारी जाके प्रिय नाराम कह दे। जाके प्रिय नाराम कह दे। जाके प्रिय नाराम कह दे। लक्ष्मण जी महाराज भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। लेकिन जब राम जी की सेवा में विशेष धर्म के पालन में माता पिता बाधक बनने लग जाएं, तब लक्ष्मण जी उस धर्म को छोड़ देते हैं। राम जी ने यही तो कहा लक्ष्मण जी से, तुम अयोध्या में रहो, पिताजी की सेवा करो, माता जी की सेवा करो, मैं वन में जा रहा हूं। तब लक्ष्मण जी ने कहा हम किसी माता पिता को नहीं जानते। क्यों? बोले अब विशेष धर्म के पालन की जब बात आ गई तो सामान्य धर्म तो छोड़ना पड़ेगा। और सामान्य धर्म लक्ष्मण जी ने छोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने कहा हम किसी माता पिता को नहीं जानते। गुरु पितु माते न जानियो पाओ। गुरु पितु माते न जानियो पाओ। कहूँ स्वभाव नाते पतियाओ। कहूँ स्वभाव नाते पतियाओ। गुरु पितु माते न जानियो पाओ। गुरु पितु माते न जानियो पाओ। गुरु पितु माते न जानियो
मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। तो सामान्य धर्म का पालन करते हुए भी अगर विशेष धर्म भगवान के चरणों की भक्ति और शरणागति में सामान्य धर्म बाधक बन जाए तो उस स्थिति में सामान्य धर्म को छोड़ देना। ये लक्ष्मण जी का धर्म है। और लक्ष्मण जी भी मृगया करने राम जी के साथ जाते हैं, लेकिन स्वयं मृगया नहीं करते। मृगया तो राम जी करते हैं, लक्ष्मण जी बोले उनके पीछे पीछे केवल चलते रहते हैं बस। क्यों? बोले यहां विशेष धर्म का पालन करना है, इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म को, सामान्य धर्म को लक्ष्मण जी छोड़ देते। धर्म की गति बड़ी विलक्षण है। जब धर्म को शास्त्र की दृष्टि से आप समझोगे तभी इसको समझ पाओगे और तभी इसके रहस्य को आप जान पाओगे। लक्ष्मण जी महाराज का यह स्वरूप है। आगे वर्णन आता है कि जब चारों भाई सर्वगुण संपन्न हो गए और अपने स्वधर्म का पालन करने लगे, अयोध्या में रहकर महाराज दशरथ के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे, तो दशरथ जी को चिंता हो गई। दशरथ जी बड़े चिंतित हुए। बोले अब क्या चिंता, अब तो प्रसन्न होना चाहिए, मेरे चारों बेटे सुयोग्य हो गए, मेरे चारों बेटे गुण संपन्न हो गए, अब इसमें चिंता किस बात की? बोले चिंता थी। दशरथ जी को चिंता हो गई, मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा? ये इतने अच्छे हैं, इतने योग्य हैं, इतने गुणवान हैं, इनके गुण धर्म के अनुकूल इनको भार्या अगर नहीं मिली तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं होगा। इस बात की चिंता दशरथ जी को। जिसके बेटे इतने सुंदर हों, इतने योग्य हों और जो स्वयं चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनको अपने बेटे के ब्याह की चिंता। जिसको 1000 बार गर्ज होगी वो आएगा ब्याह करने के। सामान्य बाप जो होता है सीना तान करके चलता है, मैं बेटे का बाप हूं, हमें क्या गर्ज है, जिसको गर्ज होगी वो आएगा। लेकिन दशरथ जी को चिंता हो गई। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय बांधवः। दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई, मेरे बेटों का ब्याह कैसे हो? बोले कितनी बड़ी चिंता हुई? बोले आप इसी से अंदाजा लगा लो कि किसी बात को लेकर के आपको जब सामान्य चिंता होती है तो वो बात केवल आप तक रहती है। जब वो चिंता ज्यादा बढ़ जाती है तब आप अपनी पत्नी से शेयर करते हो, भाई ये समस्या है। जब वो चिंता उससे भी ज्यादा होती है तो आप अपने परिवार के सदस्यों में भी उसकी चर्चा करते हो, भाई इस समस्या का निदान ढूंढो। क्यों? बोले ये चिंता बड़ी है। उससे भी बड़ी वो चिंता जब बन जाती है तब आप अपने हित मित्रों से भी उस बात की चर्चा करने लगते हो। आज दशरथ जी महाराज को इतनी चिंता हुई कि दशरथ जी महाराज ने अपने दरबार में अपने मंत्रियों को बैठाया। विशेष रूप से संसद बुलाई गई, लेकिन ये संसद किसी कानून के निर्माण के लिए, वित्त बजट पास करने के लिए नहीं, ये राम जी के ब्याह के लिए संसद बुलाई गई अयोध्या। दशरथ जी महाराज ने अपने सभासदों को बुलाया, दरबार लगा और आज के संसद का विचार क्या था? बोले राम जी का ब्याह कैसे? चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्स बांधवः। अपने उपाध्यायों को, आचार्यों को, बंधु बांधवों को और सभी सभासदों को बुलाया और सभा के मध्य में दशरथ जी ने इस विषय को रखा कि भाई विचार करो, मेरे चारों पुत्रों का विवाह कैसे होगा? अब आप इसी से सोच लो दशरथ जी को कितनी चिंता रही होगी कि इस विषय के लिए उनको अयोध्या की सभा बुलानी पड़ी। और सभा के मध्य में इस बात को दशरथ जी ने रखा। और कितनी अद्भुत बात कि जब जब दशरथ जी को चिंता होती है तो उस समय कोई अद्भुत कार्य होता है। दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे संतान नहीं है, एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे। तब भगवान का प्राकट्य हो गया।
अब उसके बाद आज फिर चिंता है दशरथ जी को। किस बात की चिंता? बोले विवाह की चिंता। चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय बांधव। और इसका परिणाम क्या हुआ? बोले इसका परिणाम ये हुआ कि राम जी के विवाह की भूमिका तैयार हो गई। अब किशोरी जी पधारेंगी और ये चर्चा दरबार में हो रही थी, तब तक श्री विश्वामित्र जी महाराज आ गए। उधर विश्वामित्र जी को भी चिंता हुई। उनको चिंता हुई कि जब तक राम जी नहीं आएंगे तब तक इन राक्षसों का संहार कैसे होगा। कातित नहीं मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई नलिस चर पापी। कातित नहीं मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई नलिस चर पापी। सब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरो हरण महिमारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरो हरण महिमारा। एहू मिस देखो पद जारी, कर बिनती आनो दो भाई। एहू मिस देखो पद जारी, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण हरना, तो प्रभु में देखब भरि नैना। ज्ञान विराग सकल गुण हरना, तो प्रभु में देखब भरि नैना। 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 श्री विश्वामित्र जी महाराज को भी चिंता हुई कि जब तक प्रभु आएंगे नहीं तब तक इन असुरों का संहार नहीं होगा। और विश्वामित्र जी ने विचार किया, इस बहाने भी मैं राम जी का दर्शन कर लूं चलकर। एहू मिस देखूं पद जाई। इस बहाने भी राम जी के चरण कमल का मैं दर्शन कर लूं। क्यों? बोले विश्वामित्र जी ने दर्शन नहीं किया। बोले अभी तक विश्वामित्र जी ने राम जी का दर्शन नहीं किया। राम जी 12 वर्ष के हो गए। कहां कहां से लोग आकर के राम जी का दर्शन करके चले गए। स्वर्ग से देवता आकर के राम जी का दर्शन करके जा रहे हैं। नारद जी दर्शन करके जा रहे हैं। लेकिन इसी धरती पर अयोध्या से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पर, ज्यादा दूर नहीं, विश्वामित्र जी महाराज का आश्रम, सिद्धाश्रम, जिसको आज बक्सर कहते हैं, उसका नाम है व्याघ्रसर। व्याघ्रसर ही बिगड़ करके बक्सर हो। वहां से अयोध्या तक आने में कितना समय लगता? कहां कहां से लोग आए और राम जी का दर्शन करके चले गए। लेकिन विश्वामित्र जी को अभी भी राम जी का दर्शन नहीं। इसीलिए विश्वामित्र जी कहते हैं, एहू मिस देखूं पद जाई। इस बहाने भी मैं राम जी का दर्शन कर लूं, अभी तक तो दर्शन नहीं हुआ। और करी विनती आनो दो भाई, विनती करके मैं उन्हें ले आऊं और उनके द्वारा हमारे की रक्षा हो। और ये सोच करके विश्वामित्र जी चले तो महाराज अयोध्या पहुंच गए। आप कहोगे महाराज चलेंगे तो पहुंच ही जाएंगे, इसमें कौन नई बात है? अरे चले तो पहुंच गए। अरे पहुंच गए का मतलब देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विविध मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी चले और पहुंचने में देर नहीं लगी। जात लाग नहीं बार, जात लाग नहीं बार। भगवान को विश्वामित्र जी को अयोध्या पहुंचने में समय नहीं लगा, पहुंच गए। इसका तात्पर्य, बोले जो 12 वर्ष में अयोध्या नहीं पहुंच पाए थे वो आज इतने जल्दी पहुंच गए। करत विविध मनोरथ जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। ये बड़ा सुंदर संकेत है। 12 वर्ष तक विश्वामित्र जी अयोध्या नहीं आ पाए, राम जी का दर्शन नहीं हुआ।
और आज मन बनाया चल पड़े तो पहुंच गए। इसका मतलब बोले देखो, जिस दिन तुम मन से चाह लोगे कि ठाकुर के चरणों में हमें पहुंचना है तो पहुंच जाओगे, और जब तक सच्ची चाह नहीं उत्पन्न होगी तो वर्षों बीत जाएगा, जन्म जन्म बीत जाएगा, ठाकुर के चरणों में नहीं पहुंच पाओगे। ये संकेत, जन्म जन्म से हम भगवान के चरणों में आज तक क्यों नहीं पहुंच पाए? अरबों खरबों जन्म बीत गए, क्योंकि कभी हमने सच्चे मन से भगवान के चरण में जाने की योजना ही नहीं बनाई। सच्चे मन से भगवान की श्री चरणों में पहुंचने की जिस दिन दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, उस दिन आप भगवान के चरणों में पहुंच जाए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना कठिन है। बात बड़ी साधारण सी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना कठिन है। इस दुनिया में कितने को भगवान मिले? एक दो को? सूर, कबीर, रहीम, रसखान, मीरा, कर्मा बाई, करमेती बाई, जना बाई, सखू बाई, ज्ञान देव जी, नाम देव जी, सोपान देव जी, विठल जी, कितना नाम मैं गिनाऊं, हजारों लाखों पुराण शास्त्र भरा पड़ा है। कितनों को भगवान मिले और आज भी मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन किनको? बोले जिनके मन में सच्ची चाह होगी भगवान से मिलने। और सच्ची चाह नहीं है, खा रहे हैं, जी रहे हैं, घूम रहे हैं, समय समय पर भगवान का नाम भी ले रहे हैं, मन में संतोष है, कोई त्वरा नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई उतावलापन नहीं है, कोई व्यग्रता नहीं है, चल रहे हैं तो चलते रहो, ठीक है, चलते रहो। ऐसे ही एक यात्रा आपकी चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन भगवान को पाने की, उनके दर्शन की जिस दिन उत्कट लालसा उत्पन्न हो जाती है, उस दिन भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं। जीव भगवान के चरणों में पहुंच ही जाता है, और जीव भगवान के चरणों में न पहुंचे तो भगवान ही उसके पास चल करके चले आते हैं, भगवान ही उसके पास चल करके। इसी को हमारे यहां आचार्यों ने भक्त के दो भेद के रूप में निरूपण किया। भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक आर्त, एक दृप्त। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशति मुकुंदो निजपदम, प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परीपाक विदया, विलंबे न प्राप्तिर भजन सुखमेकस्य विपुलम, परस्याशु प्राप्ति परिमिति रसा जीवित दशा। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक आर्त, एक दृप्त। आर्त भक्त वो है जिसके अंदर ये त्वरा उत्पन्न हो जाए कि अब भगवान से मिलना ही मिलना है, अब दूसरा कोई काम नहीं, पहला काम भगवान से मिलना। भगवत दर्शन को जिस दिन वो प्राथमिकता देगा, उस दिन उसे भगवत दर्शन हो जाए। ऐसे भक्त कौन? बोले आर्त भक्त, उनको आर्त भक्त कहा जाता है। और दूसरे भक्त बोले दृप्त। दृप्त भक्त कौन है? बोले हम आप सब लोग दृप्त भक्त की कोटि में। दृप्त भक्त उसे कहते हैं जो भगवान को चाहता तो है कि भगवान मिले, भगवान से मिलने की इच्छा भी है, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है, संतोष है, आज नहीं कल मिलेंगे, नाम ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनमें मन लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास चल रहा है, लेकिन कोई उतावलापन अभी नहीं है। ऐसे भक्त जो हैं वो दृप्त भक्त हैं, उनको दृप्त कहा गया। और दोनों की परिपाटी में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भजन सुख मेकस्य विपुलम, जो दृप्त भक्त होता है उसे भजन का सुख मिलता है। हमारे आप जैसे जो दृप्त भक्त हैं इनको भजन का सुख मिलता है, माला फेर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर की आरती उतार रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, जीवन में ये सब चल रहा है, हंसना भी चल रहा है, रोना भी चल रहा है, भक्ति चल रही है। ये दृप्त भक्त का स्वरूप है, इसमें भजन का सुख मिलता है। और जो आर्त भक्त हैं, जिनको तुरंत भगवान की प्राप्ति चाहिए, ऐसे आर्त भक्तों का जीवन बहुत अल्पकालिक होता है। परस्याशु प्राप्ति ही परिमित रसा जीवित दशा, उन्हें भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है,
लेकिन उनके जीवन की दशा बड़ी परिमित होती, बड़ी सीमित होती। तो आर्त भक्त और दृप्त भक्त के भेद से भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं, प्रपन्न और आर्त और दृप्त। आज जब विश्वामित्र जी आर्त हो गए तो इनको तुरंत भगवान मिल गए, चल पड़े और भगवान का दर्शन हो गया। इसके पहले भी विश्वामित्र जी भगवान के भक्त हैं, लेकिन दृप्त थे, मिलेंगे कभी भगवान से, चलेंगे, इस आशा में 12 वर्ष बीत गया था। लेकिन आज जब त्वरा उत्पन्न हुई तो विश्वामित्र जी चल पड़े और अयोध्या पहुंच गए। जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। ये तो इतनी बड़ी कथा मैंने आपको बताई, लेकिन यहां पर जो वर्णन है, दशरथ जी दरबार में चिंता कर रहे थे, मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे, बेटों का ब्याह कैसे होगा, विचार करो। तब तक विश्वामित्र जी पहुंच गए। अभ्यागच्छन महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय विश्वामित्र जी पहुंचे। दूत ने आकर के कहा, महाराज विश्वामित्र महर्षि पधारे हैं और वो दर्शन के आकांक्षी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। दशरथ जी ने जब सुना विश्वामित्र जी आए हैं, नाम सुनते ही तो उठ करके खड़े हो गए और अपने मंत्रियों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े। विश्वामित्र महामुनि आए, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठारिनि आनी, निज आसन बैठारिनि आनी। चरण पखार की अति पूजा, चरण पखार की अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन कर बाबा, विविध भांति भोजन कर बाबा। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। विविध भांति भोजन कर बाबा, विविध भांति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। दशरथ जी आए और अपने आचार्यों को, पुरोहितों को साथ में लेकर के आए। मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो ले विप्र समाजा। ब्राह्मण समाज को आगे लेकर के, उनको आगे करके दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए आए। कहते हैं ब्राह्मणों को आगे लेकर के क्यों आए? बोले दशरथ जी जानते हैं ये विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी महात्मा, बड़े क्रोधी हैं विश्वामित्र। इनके क्रोध को का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम जी के सारे गुण तो आप जानते हो, लेकिन राम जी का एक गुण आप नहीं जानते। बोले क्या गुण? बोले राम जी ने अपने शीलता के कारण, अपने शीलता के द्वारा विश्वामित्र जैसे क्रोधी महात्मा को भी अपने वश में कर लिया। यह भी राम जी का एक अद्भुत गुण है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कौशिक से कोही निज बस किए दोनों भाई। गोस्वामी जी महाराज गीतावली में कहते हैं कि विश्वामित्र जैसे क्रोधी महात्मा को भी इन दोनों भाइयों ने अपने शील गुण के द्वारा वश में कर लिया। ये साधारण बात नहीं माना। विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी महात्मा। दशरथ जी ने सोचा ये तो बड़े क्रोधी हैं, कब रुष्ट हो जाएं, कब शाप दे दें। तो अगर कहीं विश्वामित्र जी मेरे ऊपर नाराज हो गए तो मुझे कौन बचाएगा? तो दशरथ जी ने सोचा विश्वामित्र जी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के शाप से कोई ब्राह्मण ही बचा सकता है, ब्राह्मण की कृपा ही रक्षा कर सकती है। इसलिए उन ब्राह्मणों को आगे करके दशरथ जी महाराज मिलने के लिए चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। कि अगर मेरे ऊपर विपत्ति आएगी, एक ब्राह्मण अगर शाप देगा तो ये सैकड़ों ब्राह्मण ऋषि मुनि जो मेरे साथ हैं
इनकी कृपा भी मेरे साथ रहेगी तो मैं सुरक्षित रहूंगा, बच जाऊंगा। इस भाव से उन ब्राह्मणों को आगे लेकर के चले और जाकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। ब्राह्मण दंडवत मात्र से प्रसन्न हो जाता। अगर आप विनम्र भाव से अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के सामने नतमस्तक हो जाओ तो अगर तपस्वी ब्राह्मण है तो प्रसन्न हो जाएगा और उसे कुछ नहीं चाहिए। सोना चांदी धन संपत्ति रखे रहो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम विनम्रता से उसे प्रणाम कर लेते हो तो ब्राह्मण प्रसन्न होगा। ब्राह्मण तो इतना ही चाहता है, ब्राह्मण सम्मान का भूखा है और किसी चीज का भूखा है। विश्वामित्र जी ऐसे ही महात्मा है। मैं उन ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं जो केवल जाति से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं। जो कर्म से ब्राह्मण होगा उसकी यही विशेषता होगी, वो केवल सम्मान चाहे और उसे कुछ नहीं चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में जाकर के दशरथ जी ने जब प्रणाम किया, दंडवत किया, विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी को ले आए और लाकर के अपने गद्दी पर बैठा दिए। निज आसन बैठारे नी आनी, अपने ही आसन पर, अपने सिंहासन पर, अयोध्या की राजगद्दी पर विश्वामित्र जी को बैठा। बोले राजगद्दी पर क्यों बैठाया? उस राजगद्दी पर तो कभी अपने गुरु वशिष्ठ जी को नहीं बैठाया, कहीं तो नहीं लिखा है। गुरु जी तो वशिष्ठ जी भी थे, कभी उनको भी बैठा देते, गुरु जी आप बैठो, हम आपकी पूजा करें, मेरी गद्दी पे बैठो। वशिष्ठ जी का अलग आसन लगता था। वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, बड़े बड़े महामुनि लोग दरबार में बैठते थे, सबके आसन लगते। लेकिन विश्वामित्र जी को तो ला करके अपनी गद्दी पर ही बैठा। क्यों बैठाया? बोले दशरथ जी ने सोचा ये वही विश्वामित्र जी हैं जो एक बार अयोध्या में और पहले आए थे, राजा हरिश्चंद्र के समय में आए थे और स्वप्न में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से सब कुछ ले लिया था। अयोध्या का राज सिंहासन भी ले लिया, सब कुछ दान में ले लिया था। ये वही विश्वामित्र जी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगे, मेरे अयोध्या का राज्य ही तो लेंगे, तो मैं पहले ही इनको राज सिंहासन पर बैठा दूं। लो महाराज बैठो, आप मांगो उसके पहले ही मैं आपको अपनी गद्दी दे रहा हूं, बैठ जाओ महाराज। निज आसन बैठारे नी आनी और चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। चरण प्रक्षालन किया, चरणामृत ग्रहण किया। संत ब्राह्मण आवे तो उनका चरण धोकर अपने आंगन में जरूर छिड़कना चाहिए। शास्त्र कहता है जिसके दरवाजे पर ब्राह्मण और संतों के चरण धोने से भूमि सिंचित नहीं हुई, जिसके द्वार की भूमि ब्राह्मण के चरण के धोने से और संत के चरण के धोने से सिंचित नहीं हुई, उस व्यक्ति का घर क्या है? बोले शमशान है। क्या है? शमशान है। न विप्रपादो दख कर दमानी शमशान तुल्यानि गृहाणि तस्य। उस व्यक्ति का घर शमशान के समान है जिसके दरवाजे पर ब्राह्मण और संत के चरण धोने से कीचड़ न हो जाए, जिसके दरवाजे पर संत और ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन से सदा भूमि सिक्त रहती है, उसका घर स्वर्ग के समान है, उसका घर देवताओं का आलय है। और नहीं तो शमशान है। शमशान माने मरघट ना, और सच्चा मरघट क्या है? असली मरघट तो घर ही होता है। जिसको लोग मरघट कहते हैं, जहां ले जाते हैं नदी के तट पर, वो मरघट नहीं है। क्यों? बोले वहां कोई नहीं मरता, मरने के बाद वहां जाता है, मरते तो घर ही में है सर। असली मरघट तो घर ही। कोई भी व्यक्ति वहां शमशान में नहीं मरता, मरने के बाद वहां ले जाया जाता है, मरता तो घर में। तो असली मरघट तो लोगों का घर है, क्योंकि घर ही में तो सब मरते हैं। बोले उस मरघट को पवित्र कैसे किया जाए? बोले जिस घर में रहते हो उसी घर में दादा मरे, परदादा मरे, पुरखे मरे, कितने तो मरे, एक दो मरे, वो तो महामरघट है। बोले वो पवित्र कैसे होगा? बोले पवित्र तब होगा जब संत और ब्राह्मण वहां पधारेंगे, उनका चरण धोया जाएगा, तब वो घर पवित्र हो जाएगा, नहीं तो मरघट का मरघट ही बना रहेगा। इसीलिए शास्त्र ने कहा न विप्रपादो दख कर दमानी शमशान तुल्यानि गृहाणि तस्य। उसके घर शमशान के समान। दशरथ जी महाराज ने पाद प्रक्षालन किया, फिर भोजन कराया और भोजन कराने के बाद तब अपने चारों पुत्रों को बुलाया और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करा और कहा
मुनिवर आप मेरे बालकों को आशीर्वाद दें। पहले प्रणाम नहीं कराया, जब विश्वामित्र जी ने भोजन कर लिया तब प्रणाम कराया। बोले भूखा ब्राह्मण जो होता है ना वो शेर के समान होता है,